हेलो नमस्कार सभी लोगों को। आप देख रहे हो हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेज। हमने ऑलरेडी एक क्लास दे चुके हैं, इसके मतलब जो पेपर पहला हो चुका है उस पर हमने पूरा रिव्यू दे चुके हैं। 75 का जो क्वेश्चन के वो सारे के सारे एकदम करेक्ट है और हमने वापस रीवेरीफाई किया तो भी ठीक लगा कि आंसर सही है। इसका भी पेपर 2 मतलब हिंदी का है और आज 31/5/2005 का ये सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है और उसके हम आंसर की बता रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली 99.99% एकदम करेक्ट आंसर किए। मे भी कोई आरपीएससी अगर चेंज कर दे तो बात अलग है, अदरवाइज वो सारी सही है। तो आइए फटाफट अपने क्वेश्चन का आंसर को मैच करिए, अपनी मेरिट निकालिए, उस मेरिट पर बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे कितनी मेरिट जा सकती है, विल टॉक अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जो फर्स्ट कट की है 31/5 की है। तो सवाल नंबर 1 है और ये हमारे पास जो है वो है हमारे पास ये जो LCS 26 है, पेपर 2 है सेकंड शिफ्ट का और प्रश्नों की संख्या 150 है और मार्क्स उसके होंगे 300 अधिकतम मार्क्स है। इसको लेके चलते हैं। पहला सवाल है कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ है। जो पहले वाले के अगर सवाल के जवाब दिया जाए तो फटाफट से आंसर दूंगा मैं। ये मार्मिक बात लिखना मतलब उसका आंसर होता है, यानी कि 3 नंबर इसका सही आंसर है। बूचर के अनुसार अरस्तु और अनुकरण के संबंधी मान्यता की है वो असंगत कौन सा है? इसमें असंगत पूछा गया। कलाकृति मानव जीवन की आदर्शी बात है, यानी कि दूसरे का आंसर होगा 4 नंबर। आप उसके आंसर लगा देना। कलाकृति मानव जीवन का आदर्शीकृत प्रतिरूपण नहीं है आंसर है, उसका आंसर दे दिए। दीर्घ काल से हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखक अपभ्रंश भाषा का साहित्य को भी हिंदी साहित्य का स्वरूप के रूप में ग्रहण करने आए हैं। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो उसका आंसर मिल जाता है हमारे पास में पहला, यानी कि आ रामचंद्र शुक्ल। अगर आपने आ रामचंद्र शुक्ल का रखा है तो आंसर नंबर 1 एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? और इन चारों में से जो इसमें है ई और ये सब आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका आंसर का चौथा नंबर का आंसर आपको मिलेगा 2 नंबर। ओ, फिर ओ कंठ ताल्य व नाम है स्वर है, वो वाला है वो सही है। उसका मतलब है आंसर नंबर 2 आपने किया है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जब तक मर्द जीता है लोग बेयर की मर्द से बहू कहकर पुकारते हैं। जो ये गदल की कहानी में किसने बोला था? आंसर नंबर 1 है, यानी गदल ने ही ये बात बोली थी। यही उसका उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बिहारी विषयक मत नहीं है इनमें से। अगर आप देखोगे तो बिहारी भाव को बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप मिलता है। बिहारी किस इस तरह से आंसर आपको है। 6 नंबर का आंसर आपको मिलेगा। 4 नंबर का आंसर है बिहारी भाव को उत्कर्ष और उदात्त स्वरूप मिलता है, यही आंसर है। इसका मतलब 4 नंबर आपने लिख रखा है वो करेक्ट आंसर है। 7वें का है वाह छवि की रस खानी के विलोकत वारत काम। ये जो आपने ये देखेगी पंक्ति, उसे उसके उत्तर है 7वें का, वो है आपके पास में मैं गयंत सवैया। उसका 3 नंबर का आंसर है एकदम बिल्कुल सही है। मत गयत जो सवैया है उसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ये जो रतियादि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाले जो आश्रय की भाव जो आप चेष्टाएं कहलाती है वो क्या कहलाती हैं? तो 8वें का आंसर आता है उसमें अनुभाव कहलाती है, यानी 3 नंबर का आंसर है अनुभाव। क्या रहेगा? अनुभाव। चौथा 9वां क्वेश्चन कहता है पुरस्कार भी केंद्र बिंदु प्रेम के द्वंद्व ही है। जो गुता तो है बाहरी परिवेश के और बीच में, किंतु धीरे धीरे अपने भीतर ही विकसित होने लगता है। 9वें क्वेश्चन का आंसर अगर बात की जाए, अगर आपको आंसर मिलता है 3 नंबर यानी राजेंद्र यादव आपने किया है, तो वो एकदम सही आंसर है, यानी 3 नंबर राजेंद्र यादव। निम्नलिखित में से वाक्य में निजवाचक सर्वनाम की जो प्रयुक्ति दी गई है नहीं है उसमें, यानी कि क्या नहीं है? नहीं दिया है। तो उसका आंसर क्या होगा? तो 10वें का आंसर आपको अगर बात की जाए तो उसका आंसर है 3 नंबर का मैं आप वहीं से आया हूं, ये उसका आंसर होगा। यह नहीं का मतलब 3 नंबर का आंसर है। क्रमशः सही अर्थ युक्त शब्द युग्म करिए और जिसमें कर्म युग में इति अंत और इति बाधा, अगर ये सही आ जाता है तो उत्तर 3 नंबर इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा आधार भारतेंदु द्वारा खड़ी बोली है जो गद्य के स्वरूप में? ये वाला सवाल आपके पास में आ जाएगा। तो इसका आंसर है 12 का आंसर है व्याकरण के अंदर शुद्धता और भाषा की सफाई पर अधिक बल दिया गया है, यानी 3 नंबर का आंसर। अगर आपने 3 नंबर लगा रखा है तो आप सही आंसर है। जैन साहित्य के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? इसमें से अगर बात की जाए तो 13वें नंबर ढूंढोगे तो आपको असंगत कथन मिलेगा। फागु काव्य शैली का सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका असंगत कथन है, यानी कि 3 नंबर का इसका आंसर सही है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के स्वरूप में संबंध में असंगत विकल्प क्या है? तो 14वें नंबर का अगर क्वेश्चन आपके पास में आ जाएगा तो आपके पास उत्तर आता है 14 का 3 नंबर का, यानी रसानंद की वास्तविक ब्रह्मानंद है। इसका यही आंसर है और यही उसका सही रहेगा 3 नंबर का।
आगे 14 नंबर हो गया। 15वां नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसने यहाँ लिखा है उसने मुझे 10,000 रुपए दिए, एकदम बिल्कुल शुद्ध है, यानी एक नंबर का आंसर है ये। एक विशेष काव्य आंदोलन जिसका जन्म हिंदी के काव्य क्षेत्र में तार सप्तक और प्रकाशक के साथ माना जाता है, वह कौन सा वाला है? तो अगर ये आपके पास में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 और इस तरह सवाल आता है, उसमें नाम है प्रयोगवाद। कौन सा है? प्रयोगवाद। और जहां है उसका आंसर है 1 नंबर का। काव्य लक्षण और लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो 17वें नंबर का अगर आपके पास सवाल आता है तो आपको आंसर देना पड़ेगा एक रमणीयार्थ, यानी कि जगन्नाथ वाला है आंसर, 1 नंबर का आंसर है। 18 नंबर कहता है निम्नलिखित में से जो ग्रामत्व दोष का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है? नहीं है। तो 18वें का आंसर आपके पास में आ जाता है कौन सा वाला? 3 नंबर का आंसर है मुख मयंक को देखकर विकासा मानस कज, ये जो आंसर है वो सही है, यानी कि 3 नंबर का आंसर सही है। 19वां कहता है किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? कौन से वाले? तद्भव है। तो 19 का आंसर आता है आपके पास में जो है वो 3 नंबर का है, अदरक और अचरज, ये है तद्भव है। तो इसका नंबर 3 नंबर का आंसर है अदरक और अचरज। दमड़ी की बुढ़िया टका सिर मुड़ाई लोकोक्ति है, उसका निकटतम अर्थ कौन सा हो सकता है? 20वें का आंसर होगा 4 नंबर का, यानी जितने का माल हो उतने ज्यादा उससे ज्यादा वे नहीं चुकाए। तो इसका 4 नंबर आपने किया है तो आंसर सही है। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? इनमें से 21 नंबर की मैं अगर बात की जाए तो जहां लिखा है कहां? दूसरे नंबर का मध्या और अतिथि, ये दोनों चीज है वो एकदम सही है और उसका आंसर है 2। असंगत विलोम शब्द है इनमें से, और 22 का अगर बात की जाए तो असंगत है विकृष्ट और व्यय, यानी 3 नंबर का बात है विकृष्ट और अनाकृष्ट, ये असंगत विलोम है और यही 3 नंबर का हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। 23 है विरह भुवन बुद्धगम तनी बसे मंत्र ने लागे कोई राम वियोग, ये जो आपके पास लोकोक्त दिख रही है आपको, उसमें भुवंगम का अर्थ क्या बोला गया है? उसका अर्थ है सांप। उसका क्या है? सांप है। इसका मतलब 23वें का आंसर होगा 4 होगा, यही आपके पास होगा, सांप या सर्प। अजो तरियोन ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, और ये जो आपको दिख रही है लोकोक्ति, उसमें आपको असंगत विकल्प ढूंढना है 24वें का, और 24वें का है तरियोन, का मतलब होता है तरियोन से नासिका और भूषण विशेष है, ये वाला संगत है, यानी 1 नंबर असंगत में आ जाता है, उसी का उत्तर है 1। ठीक है। अशुद्ध शब्द नहीं है किसमें? शाप में, जल में, या बल्कि हमें इसमें से कौन सा नहीं है? तो आए ये पहले वाला आंसर है शाप, उसका यही आंसर है 25 का सही है। 26 कहता है किस विकल्प के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? कमल, कमल के, तो सरोज, पदम, करोक, कोरक, ये सब चीजों से पूछा गया है। तो 26 का आंसर आता है 2 नंबर पुंडरिक, नलिन और राजीव। अगर ये आंसर आपने कर रखा है तो 2 नंबर का वो एकदम सही आंसर है। देव संज्ञा में बना विशेषण क्या है? देव का उसको देवित बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, मैं बता देता हूं आपको। कौन सा है? 27 का है। 27 का बिल्कुल कहते हैं 4 नंबर का क्या होता है? देवता। क्या बोला उसने? 27 का क्या है? देविक। क्या आंसर है? सॉरी माफी चाहूंगा, 2 नंबर है। क्या ना है? 2 नंबर है, देवी का आंसर है उसका, एकदम करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक में कवि नहीं है, 28वां का सवाल आपके पास में आ जाता है, और 28वां का उत्तर आता है 2 नंबर का, यानी कि रघुवीर सहाय। अगर आपने लिख रखा है 2 नंबर रघुवीर सहाय तो आपका उत्तर सही है। 29वां कहता है रस निष्पत्ति के लिए भावाक्त्व और भोजकत्व व्यापार की स्थिति किस आचार्य द्वारा की गई है? तो 29 अगर आपके पास सवाल आता है तो उसका नाम आएगा जो आपके पास में भट्टनायक है, 3 नंबर के। क्या है? 3 नंबर आपने लिख रखा है भट्टनायक, अगर आपने लिख रखा है तो एकदम बिल्कुल सही आंसर है। बच्चा पढ़कर सो गया, वाक्य में निम्नलिखित में से रेखांकित अंश को क्रिया क्या कहलाती है? कौन सी क्रिया बच्चा पढ़ के सो गया उसकी? अगर 30वें का अगर आंसर आप ढूंढ रहे हो तो उसका नाम है पहला, यानी पूर्वकालिक क्रिया है। कौन से वाला है? पूर्वकालिक है, यानी 1 नंबर का आंसर है पूर्वकालिक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोगी की बड़ी घबराहट हो रही थी, और इसका जो वाक्य है वो रेखांकित पद क्या कहलाता है? और 31 का जो आंसर है वो दोस्त है संज्ञा कहलाता है उसका, यानी कि अगर संज्ञा यानी 4 नंबर का आंसर आपने किया है वो सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ग्रंथ में उनके सबसे लेखक की दृष्टि में असंगत विकल्प क्या है? तो 32 का आंसर आता है हिंदी साहित्य के वाला, उसमें क्या कहलाता है? 3 नंबर का आंसर है हिंदी साहित्य आदिकाल
और रामचंद्र शुक्ल, अगर ये आंसर किया आपने तो एकदम बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छांटना है आपको अलग से। और 33 का नाम है, पहला आंसर आ जाता है, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या का विवाह में पधारे। ये बात है वो शुद्ध अशुद्ध वाक्य है और इसी का नंबर है 1 नंबर का अगर आंसर लिखा तो। रति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? अगर 34 में अगर ढूंढा जाए तो 4 नंबर के आता है, रीति मुक्त कवियों में वर्ण विषय के उनकी वर्णत शैली दोनों रीतिकालीन काव्य परंपराओं से बंधे हुए हैं, यानी कि 4 नंबर आपका आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस निर्गुण संत काव्य धारा का दार्शनिक सांस्कृतिक आधार नहीं माना जाता? क्या नहीं माना जाता? तो 35 का आंसर है, पुराण का अंदर आता है और ये भी आंसर है, यानी पुराण आपने किया है वो एकदम परफेक्ट आंसर है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन का रूप है, उसमें आपको दिया गया है गे, क्षय, गे, त्रय, अनुगति, इस तरह दिया गया है। तो 36 का आंसर आपको देना होगा 1, ये जो गे लिखा हुआ है उसमें है 1 नंबर दे रखा है आपने, वही सही है। डॉक्टर गिरियशरण के अनुसार राजस्थानी की बोलियों में सम्मिलित नहीं है, कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है 37 में? तो भीली नाम की बोली है। भीली कौन सी? 2 नंबर का आंसर है। अगर आपको ये आंसर लगाया तो आप परफेक्टली फाइन किया आपने। परकंपित ध्वनि है, परकंपित ध्वनि है, उसका क्या होता है? परकंपित का मतलब होता है यानी कि 4 नंबर, यानी 38 में 4 नंबर का आएगा रे, यानी उत्तर की है वो एकदम परफेक्टली फाइन है। चलिए 39 आता है, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? और इसमें कौन सा है? 39 में उत्तर क्या है? इसमें है पाषाण, पहले वाला आंसर है, पाषाण पर्ण स्तंभ है, ये वाला सही है। और अगर आप पाषाण वाला लिखा है तो एकदम परफेक्टली आंसर दिया है। जोरी पानी प्रभु किन्हू पनामू, पितु समेत लिहू निज नामू, इस तरह से अगर आपने देखा होगा। और अगर ये कथन आया है तो ये कहता है कि राम का ये कथन किसके प्रति था? तो 40 का उत्तर आपको देना है, तो आप कहोगे सती के प्रति था। क्या था? सती के प्रति थी, यानी कि 3 नंबर का आंसर एकदम परफेक्ट होगा। 40 का आंसर क्या है? 3 नंबर का। 41 कहता है, त्रासदी के संबंध में असत्य कथन का वर्ण चयन कीजिए। असत्य इसमें त्रासदी के संबंध में क्या है? और 41 का आंसर आता है, ये त्रासदी कार्य व्यापार का वर्णन मात्र होती है और प्रस्तुत नहीं। ये जो आपको लिख रहा है ना, त्रासदी कार्य व्यापार का वर्णन मात्र होती है, प्रस्तुति नहीं, यही इसका आंसर है, यानी 3 नंबर का आंसर है। भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं, अन्य देश की मनुष्य की जन्मभूमि है। जो सवाल आपको 42 नंबर का दिख रहा है, 42 नंबर के आंसर में आप क्या आ जाता है? उसका नाम आता है क्या? ये जो कार्नेलिया है, अगर आपने किया है वो बिल्कुल सही आंसर है, यानी 4 नंबर का आंसर सही है। साधारणीकरण के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? 43 नंबर का सवाल आता है, तो इसका 3 नंबर का आंसर है। अभिनव गुप्त के अनुसार भाव को साधारणीकरण सामूहिक क्रिया नहीं है, वह कला के क्षेत्र में व्यक्तित्व है और ये व्यक्तिगत है और इसका क्रिया है। तो यानी 3 नंबर आपने कर रखा है, वो बिल्कुल सही आंसर है। यात्रा वृतांत लेखन के विषय में असंगत है, 44 नंबर का अगर सवाल आपके पास में दिखता है तो 42 44 का मतलब होता है, इसका 4 नंबर का आंसर होता है। डॉक्टर रघुवंश के अनुसार यात्रा साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य के पाश्चात्य के संपर्क में है। तो यानी अगर आपने ये 4 नंबर का रखा है तो एकदम बिल्कुल आपके 2 नंबर आपके अकाउंट में जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 45 कहता है, जो आगे रचित है रोज कहानी का संबंध में असंगत क्या है? और 45 को जब मैं फाइंड आउट करता हूं तो उत्तर आता है 3 नंबर का। क्या आता है? कहानी में शैली में आत्मकथा है। कौन सा है? आत्मकथात्मक है, और इसका मतलब होता है ये, अगर आपने लिखा है तो 3 नंबर एकदम परफेक्टली फाइन है। अष्टछाप के कवियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? इन 46 का आंसर बात की जाए तो उसका 46 का आंसर आ जाता है क्या? 4 नंबर का आ जाता है। और ये कहता है चतुरदास वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। चतुर्भुजादय वो वल्लभाचार्य के क्या थे? शिष्य थे। 4 नंबर का उनका सही आंसर है। शुद्ध वाक्य ढूंढना है, इनमें से 47 का आंसर है क्या? 47 में अगर बात की जाए तो 4 नंबर की बात कर रहा है, अधिकतर लोगों को यही विचार है, ये एकदम बिल्कुल शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। इसका भी आंसर क्या है? 4 नंबर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 48 में भी अगर पूछा है तो 48 में अगर ये बोला गया है 2 नंबर का मतलब होता है, यानी अगर बात की जाए बड़ों की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, एकदम बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, यानी 2 नंबर आपने कर रखा है, तो एकदम 2 नंबर आपके भी ऐड हो जाएंगे। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। उस वाक्य का प्रकार बताइए, कौन सा प्रकार है? 49 अगर सवाल आता है तो नाम आता है वाक्य का है 2 नंबर का। ये कौन सा वाक्य है? मन लगा के काम करो सफलता, ये मिश्रित वाक्य है, यानी मिश्र वाक्य है। 2 नंबर आपने आंसर लगाया, सही आंसर है। विजय तृष्णा के अंत प्रारंभ में होता है,
अलेक्जेंडर का सवाल जो आपके पास दिख रहा है, चंद्रगुप्त नाटक में उस कथन को किसने कहा था? ये अगर सवाल आता है 50 नंबर का तो उत्तर नंबर 3 है, यानी उसका नाम क्या? दांडयायन ने सिकंदर से बोला था। कौन? जो दांडयायन है ने सिकंदर से कहा था। इसका मतलब 3 नंबर आपका उत्तर सही होगा। 51 का कहता है पतंग शब्द का अर्थ नहीं है। कौन सा नहीं है? पतंग शब्द का अर्थ नहीं है। इसका मतलब पहला है धनुष, धनुष उसका पतंग संगत का नहीं है। इसका मतलब एक आंसर है। उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, वाक्य में ये काल कौन सा वाला है? कौन सा वाला काल पूछा उसने बताया, तो इसका काल है चौथा नंबर, संदिग्ध भूतकाल है। मिली होगी मतलब संदिग्ध हो गया, होगी या नहीं होगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन है भूतकाल की। 53 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द ये क्या है? शक्तियों के संबंध में कहलाता है, और ये उसका 53 है, उसका आंसर 2 होगा। और 2 आंसर कहता है जहां पर मनुष्य अर्थ क्या बोलते हैं, थोड़े हटी, थोड़ी कम दिख रही है, मुख्य अर्थ की बाधा होने से सादृश्य संबंधों के द्वारा उसे ग्रहण किया जाए और शुद्ध की प्रयोजनवी का लक्षणा होती है। इसका मतलब इसका 2 नंबर का आंसर परफेक्टली फाइन है। 54 नंबर कहता है दोस्तों विदेशी शब्द नहीं है इनमें से। 54 में अगर बात की जाए, ये जो खिड़की है वो विदेशी शब्द नहीं है, बाकी सब है, तो यानी 2 नंबर इसका आंसर है। कहानी संग्रह तथा कहानीकार का मिलान करते हुए सही विकल्प चुनिए। अगर 55 नंबर का सवाल इस तरह आता है तो आपको उत्तर देना होगा 2 नंबर का। अगर आपने 2 नंबर का आंसर दिया है, ए के साथ क्या किया आपने? सी को सम्मिलित किया है, यानी 3 निगाहों की तस्वीर से मन्नू भंडारी से किया है। और आपने क्या किया? ब यानी कि आपने फिर बसंत आया को किससे किया है? उषा प्रियदवा का गया। और मुखोटा यानी सी को आपने किस में किया है? बी के साथ में, यानी ममता कालिया, और उसके बाद में ये चित्र। अगर आपने ये किया आंसर 2 तो आप परफेक्टली फाइन हो। करक मीन मेख सब और किया करे बुध बाद बट कठोर, वाद कठोर। अगर आपने ये वाली पंक्तियां सुनी है, इस पंक्तियों में सवाल पूछा है उस 56 नंबर के, तो वो कहता है कि इसमें से संकेतिक क्या कहता है? तो 4 नंबर कहता है। किसको करता है? किसान को करता है, यानी कि किसान मतलब 4 नंबर, यानी किसान उत्तर है। किस विकल्प में सभी शब्द यौगिक क्रिया विशेषण है? 57 का अगर सवाल आता है तो इसका नाम है प्रेम पूर्वक, इसलिए है क्योंकि पहले वाला उत्तर आ जाता है एक, प्रेम पूर्वक नाम आता ही उत्तर सही है। शशि सो उज्ज्वल तिये बदन पले सो मृत्यु पानी। इसका अगर 58 का आंसर आता है तो उसका नाम आता है उपमा। क्या नाम है? उपमा, यानी 53 का आंसर 3 है, यानी 58 का आंसर क्या है? 3 नंबर है। अगर उपमा नाम आए तो उसका आंसर दे देना। अगला कहता है शुद्ध, शुद्ध शब्द क्या है इसमें से? अगर शुद्ध शब्द का शब्द आ जाए किसमें? इसमें 59 में से, तो उसका नाम है 2 नंबर है, उसका नाम रसिक आएगा। यानी रसिक जहां पर आएगा 2 नंबर का, वही उसका शुद्ध सही होगा। आदिकालीन जो ये शिलांकित कृति है, शायद ऐसा लिख रहा है, मुझे दिख रहा है। तो 60 वाला का सवाल है, उसका जवाब है क्या? उसमें ये राहुल देव है पहला वाला नंबर, उसी वही सही है। एक राहुल देव नाम है, उससे वही सही है। हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश है, यदि वंदनी के लिए लाए क्या संदेश है। अगर ये सवाल आपके पास 61 का दिख रहा है तो इसका उत्तर आपको देना होगा क्या? पहला ही आंसर होगा साकेत नगरी। क्या है? साकेत नगरी, यानी पहला उत्तर आ गया। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद किया गया है? 62 का सवाल है, और 62 में कहता है तृष्णा को, तृष्ण प्लस ना को अगर दिया गया है, अगर आपने देखा है तो यह आंसर होगा, यही गलत दिया है, 1 नंबर उसका सही होगा। आज लोगों के मन में यही बात समा रही है, और जहां तक है सके शीघ्र ही शत्रुओं को बदला लेना चाहिए। वाक्य का उद्देश्य क्या कहलाता है 63 का? और 63 कहता है बात। पहले का आंसर क्या है? बात। उसको क्या लेना चाहिए? बात का बदला लेना चाहिए। तद्भव शब्द है, इसमें 64 का सवाल है, और कहता है उसमें कौन से वाला? पंथी, यानी जहां पंथी आ जाएगा, पंथी मतलब पहले ऑप्शन मारा है तो उत्तर है सही। प्रियतन के आधार पर अड़य व्यंजन है, 65 का उत्तर आ जाता है। और 65 का उत्तर आ जाता है किस बात में? 3 नंबर का। ये जो आपको दिख रहा है 3 नंबर का उत्तिष्ठ, वो वाला सही है। और इंदौर पहले एक गांव था, और अर्थ का दृष्टि के वाक्य को प्रकार बताइए। कौन से वाला क्या था? ये इंदौर एक गांव था। 66 का आंसर होगा चौथा, यानी कि ये विधानार्थक है। विधानार्थक, उसका अगर आपने सही किया है तो आपका आंसर एकदम परफेक्टली फाइन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से काव्यांश और उसमें निहित वाक्य दोष के दृष्टि के असंगत विकल्प क्या होंगे? 67 है आपके पास में, तो पहले वाला होगा
और पहले वाला उसमें क्या होगा, अजा सहेली रिपुजन्नी, ये जो सवाल है यही उसका आंसर होगा पहला। आगे बढ़ते हैं, यमक अलंकार के संबंध में असंगत विकल्प क्या है इस 68 के सवाल में, तो उत्तर आ जाता है 3 नंबर का, इसमें वर्णों का आर्थन पूर्णाक्रम नहीं होता और यही इसका आंसर है 3, और ऊपर वाले का आंसर था 1। आगे बढ़ लेते हैं, 69 कहता है किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो वो कहता है 69 का, और 69 कहती है तीसरा नंबर यानी कृत्य क्षण जो है वही उसका सही आंसर है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े धरी उठ बैठवाए। अगर ये आपके पास, ये आपको दिख रही होगी पंक्तियां, इन पंक्तियों का उत्तर 70 नंबर का क्या आंसर होगा दोस्तों, ये है 4 नंबर का, यानी कहे कबीर ने कुछ न कीना, सकी सुहाग राम मोहि दीना। ये जो आंसर आपका दिख रहा है यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा का आरंभ किस कवि से मानते हैं, और 71 का आंसर होता है तो ये होता था चिंतामणि है, यानी 4 नंबर का सवाल होगा और यही चिंतामणि त्रिपाठी होंगे, तो यही उसका आंसर होगा। कहते हैं बेहतर में संधि का सही विकल्प नहीं है, उसमें विकल्प सही नहीं है, तो 72 को अगर बात की जाए तो 4 नंबर का आंसर मिल जाता है, पितर अनुमति पित्रा अनुमति, ये अगर बात की जाए तो ये उसका सही सुमरत नहीं है। उत्तर आपको मिल गया 70 का 4 नंबर का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सवाल आपको ठीक लग रहे होंगे, थोड़े स्कैनर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरे क्वेश्चन के आंसर में प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट आंसर बता रहा हूँ, स्टे ट्यून विद मी और आपके सारे आंसर मैच करते रहना। निम्न में देखे, निम्नलिखित जो है जो दुष्क मत व दोष है उसमें से 73 नंबर का आपके पास में सवाल है, उसका आंसर क्या होगा, तो पहले 3 नंबर का आंसर होता है राजन देहु त्रोह मोही अथे देहु पतंग मत बतंग। इसका आंसर 3 नंबर का अगर लिख रखा है तो आपका सही होगा। अधिकार खोकर बैठे रहना यह मह दुष्कर्म है, इसको न्यायार्थ अपने बंधु का भी दंड देना धर्म है। यह पंक्ति किस छंद की है उसने पूछा गया है। 74 का अगर आंसर आ जाए तो 3 नंबर का आ जाता है क्या, यह हरि गीत का है, उसी का छंद है ये। किस शब्द में प्र उपसर्ग है, 75 सवाल कहता है, उसमें नाम है प्रभु, नाम है यहाँ पर, ये रहा प्रभु, 2 नंबर का एकदम परफेक्टली सही है, प्र है। और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है, विकल्प क्या है, नहीं है। नहीं का जब आता है 76 में तो आ जाता है पहले वाला आंसर अनुराग बांसुरी और उस्मान, ये है नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 1 नंबर का आंसर हो गया। कृदंत का उदाहरण है, कृदंत का उदाहरण 77 का आंसर है हर्षित होना, यानी कि 2 नंबर आंसर हो गया, हर्षित का मतलब उत्तर हो गया। भक्ति के लिए भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध आवश्यक है और अवतार उस संबंध के लिए आवश्यक है। अगर ये सवाल आपने देखा होगा तो ये पूछा है कि मध्यकालीन की सही विवेचना की उस वक्त कथन का विद्वान का नाम क्या था, तो उत्तर आता है 78 का अगर बात की जाए तो ये 2 नंबर का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर आपने किया है तो वो सही आंसर है। काव्य का एकमात्र हेतु प्रतिभा का मानने वाला आचार्य कौन है, 79 का अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो पहले आंसर आ जाता है पंडित जगन्नाथ, अगर आपने पंडित जगन्नाथ का रखा वो सही आंसर है। किस अयोग्य व्यक्ति को कोई सुंदर या बहुमूल्य वस्तु प्रदान करने पर, यह सवाल आपने देखा होगा, लोकोक्ति का मतलब क्या है, उसको लोकोक्ति कौन सी है, तो 80 नंबर की अगर बात की जाए तो लोकोक्ति है बंदर के गले में मोतियों की माला, ये उसका सही आंसर है और 2 नंबर आंसर है। अगर आपने लिखा है तो 2 नंबर आपके भी ऐड हुए हैं। आगे कहता है ये कच समेट कर भुजा उल्टी, खये शीस पटी उदारी, काको मन बीधे ना ये, जुरो बांध हनियारी। ये सवाल 81 नंबर का आपके 81 नंबर का सवाल है, उसका आंसर है 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर का लक्षण लक्षणा है और यही उसका उत्तर है, लक्षण लक्षणा। निबंध है, संग्रह है और उस रचनाकार की दृष्टिकोण से असंगत विकल्प ढूंढने हैं, 82 का ये है, तो उसका मतलब 2 नंबर का आता है माटी का फूल महादेवी वर्मा, असंगत है, ये याद रखना है इस बात के लिए, 2 नंबर का आंसर है। पीयू सो कहू संद सेड़ा, ए भोरा ए काग, सो धनी विरहे जरी, मुही तेहक तुरवी हम लाग। अगर इसमें अगर 83 का नंबर बात जाए तो 4 नंबर का आंसर आ जाता है अगहन आएगा, जहां अगहन आपने किया है वो सही आंसर है। 84 कहता है लोजा इनस के उदात तत्व के बहिरंग पक्ष में सम्मिलित तत्व नहीं है, नहीं बोला उसने,
अगर नहीं है तो 84 का आंसर आ जाता है दोस्तों 3 नंबर का भावावेश की तीव्रता, यानी कि 3 नंबर आपने कर रखा है, एकदम सही आंसर है। बालकांड का आचार पर रामचरित्र के श्रोताओं को सही क्रम क्या है? 85। अगर 85 में अगर बात की जाए तो सही आंसर है क्या? पार्वती, कांकभूषणी और फिर भारद्वाज, फिर याज्ञवल्क्य। अगर ये आपने ये कर रखा है तो आपने सही आंसर कर रखा है, यानी 4 नंबर कर रखा है, तो बहुत ही बढ़िया आंसर कर रखा है। 86 कहता है कि प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें नए पदार्थ हो। अगर ये आपके पास सवाल दिखता है तो उसमें सवाल पूछा है कि पंक्तियों का छंद है, कौन से वाले किसकी है? 86, और 86 का आंसर है 2 नंबर, यानी कि द्रुत विलंब से। अगर आपने कर रखा है ये बिल्कुल सही है। कई सवालों में दोस्तों आपको ये लगेगा कि ये आंसर आपके सही है और मैं जो बता रहा हूँ वो गलत है। मे भी आप इस बात के लिए पॉजिटिव हो सकते हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो 99% ओके है दोस्त। तो बहुत ही इन चीज़ों में बहुत ही ये थोड़ा समय लगा, लेकिन हर एक सवाल को उत्तर निकल के लाए। आगे बोलते हैं क्या? किस विकल्प में सभी विद्वान पृथ्वीराज रासो का सर्वथा अप्रमाणिक रचना मानते हैं? किस विद्वान? 87 में क्या कहता है? 2 नंबर का है, यानी कि डॉक्टर वुल्लर, गौरीशंकर, हरिश्चंद्र ओझा और मुंशी देवीदास है। अगर ये दोनों क्या करते हैं, ये इतने लोग हैं वो नहीं मानते इसको। संविधान के राजभाषा विषयक प्रावधानों की दृष्टि पर असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत यानी जो मिल नहीं रहा हो। 88 का आंसर क्या कहलाता है? पहला वाला ही है, अनुच्छेद 351 ए तथा बी की मातृभाषा के माध्यम शिक्षण के लिए भाषिक अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। ये असंगत है और इसका आंसर भी एक आ जाता है। आगे सवाल आ जाता है क्या? निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषताएं नहीं है, क्या नहीं है इसमें से? नहीं है। तो अगर 89 को अगर आंसर देते हैं तो सबसे पहले कहते हैं ये उनके नाटकों में दर्शन है, लेकिन उनकी दार्शनिकता, उनकी नाटकीय कलात्मकता के विघ्न उपस्थिति नहीं करती। यही इसका आंसर है, यानी 2 नंबर आपने कर रखा है वो सही है। निम्नलिखित में से रचनाकार रचनाओं की दृष्टि से संगत विकल्प है, जो इससे इसके क्या है? विसंगत नहीं है, संगत विकल्प बोला है। और 90 का आंसर बोला जाए तो उसका नाम है पंत वाला बी, यानी पंत उछादास ग्रंथ, उच्छावास और ग्रंथि वीणा जो है वही इसका आंसर सही है 2 नंबर का। आगे बढ़ते दोस्तों, महाकाव्य की उदात्तता और नाटक की गति में दोनों को मिलकर एक लंबी कविता के एक अपूर्ण रूप प्रदान करती है, वो कौन सी है? राम की शक्ति पूजा का संबंध है। और वो सवाल है 91 का, उत्तर है उसका 3 नंबर। अगर आपने 3 नंबर यानी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी आपने कर रखा है वो एकदम बिल्कुल सही आंसर है। कोयल भई पुकरती रही, महिर पुकारे ले लेही दही। अगर ये आपके पास सवाल आता है 92 का तो उत्तर आता है क्या? 3 नंबर का कंठ फोड़वा, यानी कि 3 नंबर का आंसर कंठ फोड़वा आपने किया है, वो एकदम परफेक्टली आंसर सही है। कहता है विक्रोवित सिद्धांत के विषय के असंगत है, कौन से वाला? 93 कहता है दोस्तों, और 93 का आंसर है 4 नंबर। और 4 कह रहा है प्रकरण प्रवक्ता वर्कता और अंतर्गत कूटतंत्र ने अलंकारों का विद्वान किया है। अगर ये आपने ये आंसर किया है 4 नंबर का तो एकदम सही आंसर है। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा को कवि नहीं है, कौन से वाले नहीं है? 94 का आंसर आता है पहले वाला, हरिराम व्यास नहीं है, और इसका आंसर है 1। क्या आंसर है दोस्तों? 1 मैं लिख देता हूं यहां पर 1। कथन कहता है इनमें से कथन है 3, रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी मतीराम पद्माकर रसिक ही थे, प्रेमी नहीं। ये पहला कथन है। इनकी सौंदर्य भाव विषयगत न होकर विषयीगत थी। ये 2 वाक्य है, उसमें से सही कौन सा? 95 का आंसर आता है 2 नंबर, यानी कि क और ख दोनों सही है, क भी सही है और ख दोनों सही है। इसका मतलब है 2 नंबर इसका आंसर सही है, क और ख दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है। साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है, इसका उत्तर आपको देना होगा। तो 96 का उत्तर है 4, नौकर ने कहा कि मैं जिस दुकान में गया था उसके दवा नहीं मिली। ये उसका क्या है? उसका उत्तर है। उदाहरण सही नहीं है कि मैं नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसकी दवा, उसमें दवा नहीं मिली। तत्सम शब्द क्या कहलाता है? कौन सा वाला? छाया, छेद, सूत, चंपा। और इसमें से अगर 97 की बात की जाए तो 97 में पहले वाला ही है, छाया तत्सम शब्द है, और यही उसका उत्तर है 1 नंबर का। कविता संग्रह और कवि सुमेलित कीजिए। इनमें से कविता संग्रह और कवि दोनों का सुमेलित करना है। और 98 का आंसर आ जाता है दोस्तों क्या? 2 नंबर का। 2 नंबर का मतलब ये हो जाता है
पहले का घ यानी अपनी कवल धार, ये किसकी, आलोक धनवा का। दूसरा कहता है ग, यानी दूसरा का ग का क्या कहता है, सच सुने कई दिन हुए, मदन कश्यप ने लिखी है। और तीसरा कहता है ख, यानी तीसरी ख लिखी है तो अरुण कमल ने लिखी है, दुनिया रोज बनती है और लेकिन उदास है पृथ्वी, ये बद्रीनारायण लिखी है। अगर आपने ये आंसर कर रखा है 2 नंबर, आप एकदम बिल्कुल सही हो दोस्त। बाकी आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग के प्रवृत्तियों के विषय में असंगत विकल्प करना है। कौन से वाला दोस्तों, असंगत है। और इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें 4 में से उत्तर क्या है मैं आपको 99 में ये बता देता हूं। 3 नंबर का उत्तर है। और 3 नंबर का उत्तर कहता है परंपरागत रीति निरूपण पद्धति के प्रति भारतेंदु युग के सभी कवियों का मोह बना रहा है तथा सभी कवियों के रीति निरूपण किया गया। यही आंसर इसका सही है, यानी 3 नंबर का आंसर सही है। अगला कहता है, यह कहानी अर्थमूलक यथार्थ कई जटिल आयामों को एक उद्घटित करती है। ये सारे आयाम आपस में तने हुए लक्षित होते हैं। कफन कहानी है, उसमें कथन किसका बोला गया है, ये 100 का उत्तर देना आपको। 100 अगर आपने 100 से ही किया है तो इसका मतलब 4 नंबर का आंसर है। और ये है राम दरस मिश्र, आपने किया है तो बहुत बिल्कुल सही आंसर सही है। आज लगता है साथ रहना भी कितना तरह का हो सकता है, सारी जिंदगी साथ रहकर भी आदमी कितना अकेला रह सकता है। ये जो उपन्यास है आपकी बेटा आपका बेटी में, आपका बंटी में विचार किसके हैं, ये 101 नंबर के सवाल आएगा तो उसका उत्तर आ जाता है क्या, शकुन के, यानी कि 2 नंबर का आंसर है। मन मुटाव करना अर्थ का लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा कौन सा है, यानी कि मन मुटाव करने का एकदम बहुत ही आसान सवाल था ये, ज्यादा नहीं, गांठ बांधना ही मन मुटाव कर लाता है, यानी 3 नंबर इसका आंसर सही है। लग्यो सुमनु है ही सफलु आतप, रोसी निवारी बारी बारी अपनी सची शुद्धता वारी। अगर ये सवाल आपके पास 103 नंबर का आता है तो उत्तर आ जाता है 3 नंबर का बालिका पारी वेदन। अगर आपने वचन बालिका पारी वचन आपने कर रखा है वो एकदम बिल्कुल सही आंसर है। रीति निरूपण और रीति कवि के आधार पर असंगत विकल्प, यानी संगत नहीं है, वो कौन सा विकल्प है, 104 का है। और 3 नंबर का उसका कहता है छंद निरूपक तोप है, ये वाला असंगत है, यानी 3 नंबर उसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है, सभी शब्द पुलिंग है, इनमें लिखे गए 100 सारे शब्द क्या है, पुलिंग कहलाते हैं। 105 का उत्तर है 3 नंबर का, यानी कि सरोज नयन गणित, ये है, इस बात को कहलाते हैं पुलिंग कहलाते हैं, यानी 3 नंबर ही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में अधिकरण कारकवाची पर प्रयोग नहीं हुआ है, 106 पर आता है तो 106 का आंसर होता है 4 नंबर का। 106 नंबर से आता है वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यही उसका आंसर है 4 नंबर। आगे बढ़ लेते हैं। अभिघामुला धमनी का संदर्भ असंगत है, इसमें से कौन से असंगत, मतलब जो इनसिमेट्री है, और कौन सा असंगत कहलाता है, 107 नंबर में उत्तर आ जाता है क्या, 4 नंबर का उत्तर आ जाता है। इसका एक भेद ये अंतरात सक्रिय वाच्य ध्वनि है, यही उसका आंसर है 4 नंबर का, यही उत्तर देना है आपको। मंत्री एक बन बसंत हमारे ताही मिले सचु पायो और ब्रह्मति, ये जो सवाल आपको मिला है 108 नंबर का, और 108 नंबर का नाम है, पहला ही आंसर है उद्धव। अगर आपने वो लगा रखा है उद्धव तो आप सही हो। 109 कहता है आत्मकथा और आत्मकथा 4 कथाकार को दृष्टि से असंगत विकल्प कौन से है, आत्मकथा और आत्मकथा सार का। तो अगर बात की 109 का है तो 109 का उत्तर आ जाता है 1 नंबर, पिंजरे का मैना और मृदुला गर्ग लिखिए, ये उसका असंगत विकल्प है और 1 नंबर उसका सही हो गया, मतलब 1 नंबर आ गया। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक वार उन नायकों के शामिल नहीं है, और 110 नंबर ऐसा सवाल आता है तो उसका उत्तर भी आपको देना होगा, वो है 1 और 3, मतलब उसका 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। और क्या लल्लू लाल का है, वो लल्लू लाल है ना, ये लल्लू लाल भी है और ये दोनों है, तो मेरे को ये लगता है ये 1 भी हो सकता है और ये 3 भी आ सकता है, इस बात को थोड़ा सा रख लेना। द्विवेदी युगिन रचना जिसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों के सौंदर्य विद्यमान का नाम क्या है, तो 111 का अगर आपके पास उत्तर आता है तो उसका नाम है प्रेम पथिक नाम है, यानी प्रेम पथिक, यानी 1 नंबर का आंसर एकदम सही है। 112 कहता है अशुद्ध वाक्य नहीं है, या नहीं कौन सा है, अगर इसमें से बात की जाए तो 112 का उत्तर आ जाता है 3 नंबर का, 3, उसने मुझे गालियां दी, ये इसमें अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो इसका मतलब 3 नंबर आपने आंसर किया है, उसने मुझे गालियां दी, ये सही आंसर है। बेशर मोती दूती झलक परी उधर पर आनी, पट पहुंचती चुनो सुमिति, ये अगर आपके पास आता है इस पंक्ति में
तो कहता है अलंकार कौन सा है, 113 का आंसर है, तो 2 नंबर आ जाता है। और 2 नंबर का होता है ये भ्रांतिमान है, यही इसका अलंकार है। बढ़ जाते हैं आगे। आगे कहता है अर्ध मागधी अपभ्रंश में विकसित हिंदी बोलियों का समूह क्या कहलाता है। और 114 नंबर जब भी हम खोलेंगे तो उसका नाम है पूर्वी हिंदी, यानी 4 नंबर का आंसर है पूर्वी हिंदी है, यही उसका आंसर सही है 4 नंबर का। भारतेंदु युगिन पत्र पत्रिका और संपादक की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। 115 का अगर बात की जाए तो पहला आ जाता है क्या, पीयूष परवा और रामचंद्र गोस्वामी, यही 1 नंबर का उसका आंसर सही हो जाता है। ठीक है। 116 कहता है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी नव जागरण के तृतीय चरण है, उसमें से उत्तर 116 का उत्तर अगर आप ढूंढोगे तो उसका मिल जाएगा महावीर प्रसाद है। और ये महावीर प्रसाद कहाँ पर मिलेंगे आपको, 2 नंबर पर है, और यही आपका आंसर हो जाता है क्या, 116 में 2 नंबर है, और यही उसका सही आंसर है। 117 क्या कहता है दोस्तों, कहता है मार्गो गुण के जो संबंध असंगत कथन क्या कहलाता है। 117 में 4 नंबर का उत्तर सही है। इसमें सरल सुबोध तथा श्रावण के शीघ्र ही, ये जो आपके विस्तार और मन की आवेग उमड़ता है, ये वाला सही आंसर है, यानी कि 4 नंबर इसका परफेक्ट आंसर है। शुद्ध शब्द नहीं है इनमें से 5 दिए गए शब्दों में से। और 118 में से बात किया जाए तो ये जो उत्तर आता है क्या, 118 में से एक है जो अभियांतर लिखा है वो शुद्ध नहीं है, और यही उसका आंसर है। ठीक है। और अगला कहते हैं तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, 5 दिए गए ऑप्शन है। 119 का आंसर 2 नंबर आ जाता है। देश काल तत्पुरुष समास नहीं है, तो इसलिए उसका आंसर भी 2 नंबर आ जाता है। 120 कहता है उत्तम काव्य की रचना धर्म अर्थ काम और मोक्ष के रूप में चारों पुरुषार्थों की तथा, इस तरह से आपने पढ़ा होगा सवाल, कीर्ति को उत्पन्न करती है। काव्य प्रयोजन में संबंध में यह मान्यता किसकी है। अगर ऐसा सवाल आपके पास देखा होगा तो 120 का आंसर 4 आ जाता है। ये इसका बाम है उसका आंसर है, यानी बाम है उसका उत्तर है 4 नंबर का। आगे बढ़ लेते हैं। कहते हैं हीन गए जल मीन अधीन कहाँ कछु वो अकुलाइन लानी समाने नीरे स्नेही को लाए कलंक निराश है कायर। इस तरह से आपके पास पंक्ति दिखी होगी। इस पंक्ति के उत्तर में क्या बोलता है 121 का, 121 का उत्तर है ये वाला, कौन से वाला, 1 नंबर का। और ये जो किसका है, पहला नंबर है उसका, घनानंद वाला उत्तर है। और घनानंद के सुजान संकेतित है, और ये उसका उत्तर, सॉरी माफी चाहता हूं, 2 नंबर का आंसर एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वचन से बहुवचन का विकल्प सही कौन सा है। 122 नंबर को हम ढूंढते हैं तो 2 नंबर है उसका क्या, गो गोए, इसका सही आंसर है 2 गो गोए। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये एकदम बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य में काल के विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। सी सेंगर, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरह से सवाल आए हैं। 123 का उत्तर दे देता हूं 4 नंबर का, उसको बोलता है जॉर्ज प्रियशन। क्या है, जॉर्ज प्रियशन। अगर आपने उत्तर देखा वो एकदम परफेक्टली फाइन है दोस्तों। बन बितान रवि शशि दियो फल भक सलील प्रवाह, अगर ये आपके पास सवाल इस तरह से पंक्ति आई है तो कहते हैं पद में रस कौन सा है। 124 में पूछा गया। 124 में रस है शांत, कौन से वाला, शांत, यानी 3 नंबर का उत्तर है, वो एकदम परफेक्टली फाइन है। आगे बढ़ जाते हैं। 125 कहता है सुनी जननी सो सुत बड़भागी जो पितु मात वचन अनुरागी, ये आपने पंक्ति देखी होगी। पंक्तियों में कौन सा छंद बोला गया है। अगर आप छंद ढूंढते हो तो 125 का छंद मिलेगा आपको, पहला चौपाई छंद है। कौन सा वाला है, पहला है, और उत्तर है क्या, चौपाई छंद है, वही उसका उत्तर है। 126 कहता है सूरदास के भरमर गीत विषयक आचार्य शुक्ल की टिप्पणी नहीं है। टिप्पणी क्या है, नहीं है। 126 का आंसर है पहले वाला, सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूरदास बगावत के ग्रहण किया है, और यही इसका आंसर सही है, यानी कि 1 नंबर का आंसर है। और आपको नंबर मिलेंगे इसमें 2। चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के संबंध में सही विकल्प कौन सा है। अगर 127 में अगर हम ढूंढते हैं तो उत्तर आ जाता है 3 नंबर का, और 3 नंबर का आता है सुवासनी सकटाकार कन्या, यानी 3 नंबर का आंसर आपने किया है वो परफेक्टली फाइन है। सुवासनी सकटार की कन्या है, यही वाला उत्तर है। 128 कहता है वामपथ असुर सकंद पर रहा दक्षिण हरि पर ज्योतिर्मय रूप हसत दस, ये जो आपने ये पंक्ति ढूंढी है उसमें कहता है शक्ति पूजा इन पंक्तियों के किस रूप में वर्णित की जाती है, किस रूप में की जाती है इसे जो, तो 128 का आंसर आ जाता है दुर्गा पूजा की जाती है। कौन से वाले, दुर्गा पूजा, यानी 4 नंबर आंसर एकदम परफेक्टली फाइन है।
हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि से असंगत कौन सा है जो मिलता नहीं है आपस में? 129 का आंसर मिल जाता है 4 नंबर का, आदिकाल के हिंदी भक्ति काल का, ये सही है और यही इसका आंसर सही है, परफेक्टली फाइन। ये काया है ये शेष उसी की छाया है, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया है, इस पंक्ति का अलंकार कौन सा है? 130 अगर आपके पास ढूंढते हो तो आपको संदेह अलंकार आ जाता है और इसका आंसर होता है 4 नंबर, यही संदेह उसका है। ठीक है, क्षण पर कुछ नहीं ठीक है। हवा में उड़ा देना मुहावरे का अर्थ है, और इस तरह से अगर आपके पास 131 का सवाल है, 131 का सवाल में आता है कोई ध्यान नहीं देना, यानी 4 नंबर बात करना, कोई ध्यान नहीं देना यानी 4 नंबर उसका आंसर मिल जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्दकोश क्रमानुसार लिखे गए हैं? तो 132 का आंसर कहता है कि अगर आपने लिख रखा क्या, कवि, चित्रकार, ज्ञानी और ज्योतिषी, कवि है, चित्रकार है और ज्ञानी और ज्योतिषी आपने लिख रखा है, तो उसका आंसर सही है 2 नंबर का। इन शब्दों को पढ़िए और उस पढ़ने के बाद में कहता है पार्षद, परिजात और पाथर्क्य और पाशर्वनाथ, ये शब्द है। उसके बाद के शब्द को, इन शब्दों को क्रम में लिखना है आपको। 133 का क्रम में लिखने के लिए उसके पास क्या होता है? 2 नंबर का आंसर है ब से द ए, क्या है? ब से द और ए, ये इसका आंसर है परफेक्टली, यानी 2 नंबर का आंसर एकदम परफेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। आपने इस अनित्य शरीर को जो अल्प ही काल में नाश हो जाएगा इतना मोह किया है, वाक्य को रेखांकित जो आपने किया है उस प्रकार क्या, कौन सा वाला प्रकार कहलाता है? 134 का आंसर है 3 नंबर का, यानी 3 बोल रहे विशेषण उपवाक्य, कौन से वाला? विशेषण उपवाक्य अगर आपने कर रखा है, एकदम बिल्कुल सही आंसर है। किस विकल्प के अशुद्ध शब्द है? इस किस विकल्प में अशुद्ध है? और इस 135 का सवाल है, 135 में कहता है चौथा नंबर, ये अगर आपने दृष्टा लिख रखा है उसमें क्या है? अशुद्ध शब्द है, यानी 4 नंबर का आंसर एकदम परफेक्टली फाइन है। श्रुति कटुत्व काव्य दोष का उदाहरण कौन सा है? 136 नंबर पे आपके पास 5 ऑप्शन दे रखे हैं और 105 में से उत्तर है कब की इकटक डटी रही टटियां अंगूरिन टारी, ये अगर आंसर आपने कर रखा है तो एकदम बिल्कुल सही आंसर है। 136 का आंसर है क्या? 3 नंबर का। 137 कहता है मीत सुजान अनित करो जिन, हा हा न हुजिए मोही अमोही, डोली की और कहूँ नहीं, थोरी भरी दीर्घ रावरे रूप रिदोई। अगर आपने ये पंक्तियां पढ़ी है, उस पद का भाव नहीं, कहता है उसका भाव नहीं है, पद का भाव क्या नहीं है इनमें चारों में से दिखा है, पांचों में से, तो उत्तर आ जाता है 137 में। 137 का उत्तर आ जाता है 2 नंबर का, प्रिय भाव को जीवनदायी होकर पिपासा शांत करना, यही इसका नहीं है, ये 2 नंबर का है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि में कौन सा विकल्प गलत है? और 138 का अगर उत्तर जाए तो 4 नंबर है दुर्बोध है, और इसका मतलब दुर्बोध मतलब जिसके कारण कठिन हो, दुर्बोध है, और यही उसका आंसर है 4 नंबर। यदि ऐसा हो तो फिर अच्छा है कि तुम लोग अलग हो जाओ, संबंध के निभाने के खातिर अपने आप को खत्म कर देने के अच्छा संबंध खत्म कर दो, ये बात कही है उसने, आपकी बंटी उपन्यास है, उसमें क्या बात है, उस क्या कहता है, किसको कहता है? 139 का आंसर है 2 नंबर, और 2 नंबर कहता है वकील चाचा ने सकून से कहा था। कौन से? वकील चाचा ने सकून से कहा था। और आगे बढ़ जाते हैं इसके, हिंदी के आदिकालीन साहित्य के प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? और 140 का अगर विकल्प की मैं सीधा काउंट कर लेता हूँ, 2 नंबर की बात करता है ये, आदिकालीन हिंदी साहित्य के कोमल भावों को अभी व्यंजना डिंगल शैली में की गई है, ये उसका क्या है, कौन सा गलत है? और यही उसका आंसर सही है, यानी कि 2 नंबर आप उसका उत्तर लगा दीजिए। आगे कहता है तकनीकी एकीकरण में संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी डिजिटल लर्निंग आधारित पूरक श्रेणीबद्ध पठन श्रृंखला है जिसमें बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के दौरान एक शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में पठन कौशल विकसित करने में सक्षम बनाने में तैयार किया गया है? 141 का अगर बात की जाए तो उत्तर आता है बरखा। पहला आंसर क्या है? बरखा। अगर बरखा आपको मिला है तो उसका आंसर सही होगा, आपने किया है तो। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की कौन सी अवस्था परिकल्पना की परीक्षण की संबंधित है? अगर 142 का अगर उत्तर आप ढूंढ रहे हो तो उत्तर मिल जाएगा इसका 1 नंबर का, और ये कहता है प्रयोग द्वारा प्रदान, ये अगर आपने कर रखा है ये उत्तर एकदम सही है, और 1 नंबर इसका 1 नंबर का आंसर है। जब किसी दल प्रतियोगिता में उच्च प्रदर्शन करने वाले सदस्य इनामी जीतने के लिए औसत या कम प्रदर्शन करने वाले सदस्यों की सहायता करते हैं तो सहयोगी अधिगम के किस प्रकार की अनन्य श्रेयता कहलाती है?
और 143 का उत्तर आ जाता है दोस्तों 3 नंबर का, यानी कि पुरस्कार अन्योन्य करता है, यानी 3 नंबर का आंसर दे रखा है पुरस्कार वाला, तो आपने सही कर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय विशिष्ट फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है जिसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए हो? ये इसका मतलब होगा, इसका उत्तर होगा स्क्रैच है, जियोजेब्रा है, भुवन है। ये भुवन नाम का होगा शायद, उसी में होगा, मैं फिर भी देख लेता हूँ उत्तर। 440 में 13 143 यानी भुवन। अगर आपने भुवन उत्तर कर रखा है 3 नंबर का, वो सही आंसर है। निम्नलिखित में से आभासी शिक्षा की विशेषताओं के लिए विवरण के साथ सही मिलान करिए। सही मिलान करना है। 145 में अगर सही मिलान करते हो तो 3 नंबर का मिलान सही होगा। 3 नंबर का क्या कहता है, ए के साथ 3, यानी कि क्या कहता है, फायदा किस में होगा, बड़ी संख्या विद्यार्थी में एक शिक्षक के सीख सकते हैं, बिल्कुल। और बी का एक में साथ में लचीलापन कहाँ होता है, विद्यार्थी अन्य शिक्षण प्रारूप के सीख सकते हैं और जो उनकी सीखने की शैली का भी सबसे सही है। और अगला क्या कहता है, सी चौथे के साथ मिलता है, चौथे साथ मिलते ही क्या कहता है, गुणवत्ता विद्यार्थियों के सभी अच्छे अनुदेशनकर्ताओं के साथ सीख सकते हैं। ये अगर आपने उत्तर कर रखा है 3 नंबर, तो आप एकदम परफेक्टली फाइन है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कॉलम है ए और आईसीटी सॉफ्टवेयर का मिलान उसके उपयोग के कॉलम के साथ कीजिए। और डेस्कटॉप प्रकाशन है, और इसका उत्तर आपके पास में होगा, तो मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। 146 146 का आपने ले रहा है, तो 2 नंबर का है। और 2 नंबर का उत्तर आ जाता है क्या, ये रहा, ये लो। और 2 नंबर कहता है पहला है वो किसके साथ में, 2 के साथ में, पहला है वो 2 के साथ में हैंड आउट, ये जो न्यूज लेटर और जो आपने देख रहा फ्लायर बनाना, डिजाइन करना, इसके बाद काम आता है, डेस्कटॉप प्रकाशन का काम आता है। बी कहता है तीसरे के साथ में, और बी कहता है विद्यार्थी निगरानी, क्या कहता है, वास्तविक समय भविष्य दोनों के लिए प्रगति को देखना, रिपोर्टिंग करना होता है। और जो सी है वो पहले वाला ड्रिल और प्रैक्टिस कहाँ होती है, विद्यार्थियों मौजूद कौशल को मजबूत करता है, उसका एवोल्यूशन करता है। और जो चौथा नंबर आपके पास डी चौथे के साथ मिल जाता है, और कहता है जो संलेखन प्रणाली शिक्षकों को ये चीज होती है, तो इसका मतलब आपने क्या कर रखा है, 2 नंबर आंसर दे रखा है, वो सही है। अशाब्दिक संचार है वो उसका कौशल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, और 147 का है 4 नंबर का आंसर, शारीरिक मुद्राएं शरीर के अंगों को गति के वर्णित करती है, 4 नंबर उसका सही है। 148 कहता है अग्रिम संगठन है प्रतिमान के सामाजिक प्रणाली असंरचित होती है। और दूसरे वाला कहता है संगीत क्या है उसको, जब 2 आपके वाक्य दे रखे हैं। 148 का आंसर होता है 3 नंबर का। 3 नंबर कहता है कथन एक सही है, गलत है और दूसरा सही है, पहला वाला गलत है और दूसरा सही है। अगर आपने ये कर रखा है वो बिल्कुल सही आंसर है। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्रियों के उपयोग का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं होता, और 149 का अगर उत्तर आ जाए तो 2 नंबर की बात है, शिक्षण सामग्री का उपयोग के अनिवार्यता नियम का पालन करना, ये नहीं होता, और यही इसका आंसर है। और इसके 145 यानी 150 अंतिम सवाल है। अगर आपने ये सारे सवाल देखे हैं तो यकीन मानिए वो सारे सवाल लगभग लगभग सही है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे 1-2 नंबर ऊपर नीचे होंगे, तो कहाँ कहाँ क्या हो सकता है ये हम उम्मीद करते हैं बेहतर होगा। 150 है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करना दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत है उसका थोड़ा ख्याल रख लेना, क्योंकि देख लो आप सोचोगे तो रात के 2 बज रखे हैं तो हम उसमें वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, खैर इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है शिक्षकों की गणना करना, अंक तालिका तैयार करने में मदद करता है, और उसका नाम होता है एक्सेल है, और MS एक्सेल उसका सही आंसर है, ये 2 नंबर का है। आप अभी देख रहे थे, आप अभी चैनल में आप देख रहे थे 150 आंसर आपके पूरा आ चुके हैं। अब आप उसके मिलान आप कर लीजिए, फास्ट एंड फॉरवर्ड में करिए, कैसे करिए, बाकी दोस्तों के साथ जरूर साझा करना, सोशल मीडिया पर करना, क्या पता आपकी एक सहायता से हमारा ठीक वैसा हो जाए और बाकी लोग भी देख पाएँ। थैंक यू सो मच, आप देव के साथ थे, आप जुड़े हुए थे आडूग्राम क्लासेस के साथ में। उम्मीद है आगे भी जुड़ोगे, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक में, और कुछ बातें अगर आपको लगता है डाउट है तो आप कमेंट में लिख लेना, क्योंकि हम उस पर फिर वापस थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेंगे, बता देंगे आपको सही होगा या। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष।